कि मुस्लिम अत्यधिक खतरे में, हम कह रहे हैं कि पूरे देश खतरे में है। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ आपको जो देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या पारसी है, तो सभी लोग खतरे में। मूल बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज महंगाई की स्थिति की चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और इनके जो एनडीए सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय। इनसे हम बात करेंगे सियासत के अलग अलग पहलुओं पर। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपको हिंदुस्तानी मीडिया का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आप अपने चैनल पर हमें मौका दिए। इंद्रजीत जी, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा CAA है जो लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया है। इस जैसा कि लोगों का कहना है, जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान मुसलमान को होगा। मैं बता देता हूँ क्यों, कैसे। इसलिए कि 3 देश, जिसके बारे में आपको भी पता हो, आप बताएंगे, 3 देश से वो लोग आ सकते हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग आ सकते हैं, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, अलग अलग बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकता है। मेरा कहना यह है कि जिस देश की गरीबी का ये हाल है, बेरोजगारी का ये हाल है, उस देश में बाहर से लोग को आप क्यों लाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार जो केंद्र की जो सरकार के द्वारा जो खास करके जो CAA लाया गया है, आप गौर करेंगे कि इससे पूर्व नीतीश कुमार जी जो बिहार के CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पलटी मार करके भाजपा में गए। इससे पूर्व इन्होंने कहा था कि देश में किसी भी परिस्थिति में जो है जो CAA और NRC हम नहीं आने देंगे, इसको हम रोकने में कारगर। और जैसे ही ये पलटी मारते पूरे देश में CAA को लागू किया गया है। केंद्र की सरकार कह रहा है कि मुस्लिमों पर इसका खतरा नहीं है। आपने भी कहा कि मुस्लिम अत्यधिक खतरे में, हम कह रहे हैं कि पूरे देश खतरे में है। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ आपको जो देश में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या पारसी है, तो सभी लोग खतरे में। मूल बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आज महंगाई की स्थिति की चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी और इनके जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं, इस चुनावी जुमले के लिए CAA को लेकर के आए, और CAA से जो है जो भारी तादाद में आपको देश को नुकसान है। सबसे बड़ी सवाल है कि देश बेरोजगारी से त्रस्त है। जब देश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, रोजगार का विकल्प नहीं है, तो फिर ये CAA ला करके उनको कहाँ पर स्थापित करेंगे? उनको कहाँ मकान बनाएंगे? उनको कहाँ रखेंगे? उनको रोजगार कहाँ से देंगे? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार आपको जो देश को बर्बाद करने के कगार पर है। आप जानते होंगे कि 10 साल के शासनकाल में 11 लाख जो उद्योगपति और खास करके कारोबारी थे वो भारत से पलायन कर चुके हैं। और फिर ये CAA ला करके, चाहे वो भारत पाकिस्तान के लोग हों या बांग्लादेश के हो या नेपाल के हो या अन्य जो देश के लोगों को जो भारत में लाना चाह रहे हैं, वो किस मकसद से लाना चाह रहे हैं? ये ऐसा तो नहीं कि ये लोग वोट की राजनीति के लिए लाना चाहते हो कि वोट हमारा बढ़ जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बिंदु इनका यही है। ये चाह रहे हैं कि मेरा वोट बढ़े। देश में जो खास करके जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, मिले नहीं मिले नौकरी से मतलब नहीं है। नहीं, उनको इससे मतलब नहीं है। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सावरकर और गोवलकर के उत्तराधिकारी हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दंगा और फसाद से ये आपको अपनी शासन व्यवस्था चलाना चाहते हैं, और वही अब तक करते आ रहे हैं। अच्छे, एक चीज जान रहे, अलग अलग मुद्दा मैंने कहा था 15 तक टिकट का फैसला हो जाएगा बिहार में भी। लगता है चाहे BJP हो, भाजपा हो, चाहे RJD हो, अलग अलग जो भी महागठबंधन के उम्मीदवारों का फैसला हो जाएगा टिकट के बारे में। क्या लग रहा है आपको? मधुबनी से कौन कौन लोग उतर रहे हैं? मधुबनी और झंझारपुर है आपका, 2 लोकसभा सीट है। क्या देखिए, खास करके अभी गठबंधन में हम लोग का सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हुआ है, और जब तक गठबंधन में सीट शेयरिंग क्लियर नहीं होगा तब तक कहना उचित नहीं है कि ठीक है। इस बात को ही मान लिया मैंने आपको। तो अब आप ये बताइए कि क्या लग क्या रहा है आपको? आप लोग जो महागठबंधन अलग दावा कर रही है और जो भाजपा एनडीए गठबंधन है वो अलग दावा कर रही है, आप खुद को कहाँ पाते? देखिए, मधुबनी की खास करके हम बात करेंगे, क्योंकि मधुबनी के हम पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और हम दावे के साथ कह सकते हैं, दावे के साथ, हाँ, दावे के साथ कह सकते हैं कि मधुबनी और झंझारपुर में जो भी मेरा उम्मीदवार आएगा वो चुनाव जीत करके जाएगा। भाजपा 400 के पार जा रही है भाई। देखिए, ऐसी बात नहीं है। 40 भाजपा को मिल रही है, आप दावा कर। देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। तो बिहार में भाजपा 40 में अभी उनका 39 सीट है, और हम दावे के साथ कहते हैं कि उनका खाता नहीं खुलेगा बिहार में,
क्योंकि लोग जान रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बिंदु पर हमने जो 17 महीना काम किए हैं, उस काम के आधार पर लोग मेरे साथ हैं। 17 महीना का चर्च कर दिया आपने। 17 महीना आपको लेकर के आप लोग खूब भजा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बच्चा है वो तो हमने किया, वो खुद के लिए। एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, जो खास करके नीतीश जी 17 महीना पर कह रहे हैं कि हम किए हैं, इनसे पहले 17 साल सरकार में रहे हैं। 17 साल में कितना रोजगार दिए, इन बिंदु पर आप आइए। 17 साल में इन्होंने शिक्षा को बंदर बांट करके रखा, कहीं शिक्षक नहीं था विद्यालय में, पठन पाठन की स्थिति खराब था, अस्पताल में स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब था। 17 महीना में शिक्षा में सुधार हुई, अस्पताल में जो है जो डॉक्टर आना शुरू हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुई। हमने रोजगार देने का काम किया 17 महीना में। नीतीश जी पहले क्यों नहीं दिए? इसीलिए हम 17 महीना में जो काम हुआ है वो हमने किया है, और हम उसको जो है जो लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। परिवारवाद का बहुत इल्जाम लगता है आप लोगों पर। देखिए, परिवारवाद कहीं नहीं है, सामाजिक न्याय की बात हम लोग करते हैं, और सामाजिक न्याय में जो लोग आगे आ रहे हैं उनका स्वागत है। और भाजपा में अगर बात करेंगे परिवारवाद का, तो भाजपा में भी ऐसी स्थिति है। तो आपको जो है जो अमित शाह का बेटा क्रिकेट संघ के जो है जो सचिव बन करके बैठे हुए, वो कौन सा क्रिकेटर हैं? आज हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र। अच्छा, कल हुकुमदेव नारायण की बात याद कर दी आपने। कल रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा बैनर लगा है, बहुत बड़ा बैनर लगा है भाजपा का। अशोक यादव जी MP सांसद है यहाँ के, वो आए थे। हम लोगों को खबर, मुझे खबर नहीं थी, कम से कम, ठीक है, मुझे खबर नहीं हुई थी। वहाँ देखिए वो CAA के उपलक्ष्य में जो वहाँ लगा है, क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, CAA कुछ नहीं है, भाजपा को अपनी वोट बढ़ाने का एक तरीका है। आप गौर करेंगे कि पिछले बार लोकसभा में आपको जो है जो ये वो बम ब्लास्ट कांड ला करके आया, खड़ा किया। आपको जो है जो खास करके इस बार भी ये CAA लेकर के आ रहा है। हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी की राजनीति को भाजपा भजाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ चुका है। खास करके इनका ये आज का एजेंडा नहीं। आप गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का जब स्थापना हुआ, वो भी हिंदू विरोध हिंदुत्व के एजेंडे पर चला। ये अपने आप को हिंदू कहता है, लेकिन हिंदू है ही नहीं। ये हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ा करके देश की सांप्रदायिकता को जो है के नाम पर ये जो दंगा करवा करके, फसाद करवा करके, लोगों को लड़वा करके ये अपनी सत्ता में बना रहना इनकी जो है जो मुख्य धारा है। ठीक है दर्शकों, देखा आपने कि ये इंद्रजीत राय हैं, बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बात किया है, वहीं खुलकर इन्होंने भाजपा को भी लताड़ने का काम किया है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।